क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्रीमियम होटल ब्रांड लीला अब आईपीओ लेकर आ रही है और सिर्फ एक साल में इस कंपनी का घाटा 319 करोड़ से घटकर सिर्फ 2 करोड़ रह गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आईपीओ आपको वाकई में मुनाफा देगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समचर में। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे द लीला होटल्स आईपीओ में। जानेंगे इसकी वैल्यूएशन फेयर है या ट्रैप, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है या रेड फ्लैग। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा एक छोटा लेकिन पावरफुल टिप जो आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर अपनाना चाहिए, तो बने रहिए अंत तक। श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड, जो द लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑपरेट करती है, अपना आईपीओ ला रही है 26 मई से 28 मई तक, और लिस्टिंग होगी 2 जून को एनएसई और बीएसई पर। आईपीओ का साइज है 3,500 करोड़, जिसमें 2,500 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 1,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड रखा गया है 413 से 435 पर शेयर, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,790 34 शेयर्स का एक लॉट। एंकर इन्वेस्टर्स 23 मई को बिड करेंगे। ये एक सिग्नल होगा कि बड़े प्लेयर्स कितना ट्रस्ट कर रहे हैं इस डील में। लीला होटल्स ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट की बैकिंग वाली कंपनी है, जो पूरे भारत में 12 अल्ट्रा लक्जरी होटल्स चला रही है, कुल 3,382 रूम्स के साथ। इसके प्रॉपर्टीज उदयपुर, दिल्ली, चेन्नई जैसी की सिटीज में हैं। अकॉर्डिंग टू जीरोधा, कंपनी 2028 तक 8 और नई प्रॉपर्टीज लॉन्च करने वाली है, जिसमें स्पिरिचुअल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी टारगेट किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर्स की। FY22 में रेवेन्यू था 415 करोड़, जो FY24 में बढ़कर 1,226 करोड़ हो गया, मतलब 195% का ग्रोथ। FY22 में कंपनी को 319 करोड़ का घाटा हुआ था, और FY24 में वो घाटा घटकर सिर्फ 2.1 करोड़ रह गया, यानी लॉस लगभग खत्म हो चुका है। बट अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 4,242 करोड़ का टोटल डेट और नेटवर्थ नेगेटिव में है 2,825 करोड़। आईपीओ के 2,300 करोड़ डेट रिपे में जाएंगे, जिससे फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, डेट टू ईबीटीडीए रेशियो आईपीओ के बाद 0.4 गुना हो जाएगा, जो बहुत हेल्थी माना जाता है। अपर प्राइस बैंड 435 रुपए पर लीला का मार्केट कैप होगा 14,527 करोड़ रुपए। रेवेन्यू के हिसाब से पीएस रेशियो है 11.488, जो पीर्स जैसे चाले होटल्स 11.2 और EIH 10.8 के आसपास ही है। इंडियन होटल्स ताजे का पीएस रेशियो है 13 और उनका पीएटी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं लीला अभी भी लॉस में है, तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, लेकिन प्रॉफिट अभी कंसिस्टेंट नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो ये फिलहाल बूम कर रहा है। होटेलिवेट के मुताबिक वित्त वर्ष 24 में ऑक्यूपेंसी रेट था 67.5% और एवरेज डेली रेट RS 8,055। मोर्डर इंटेलिजेंस कहता है कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी मार्केट 2025 तक $281.83 बिलियन तक पहुंच जाएगा, 13.96% CAGR के साथ ग्रो करते हुए। लग्जरी ट्रैवल की डिमांड हाई है। वेडिंग्स, बिजनेस इवेंट्स एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन या ओवर सप्लाई जैसे रिस्क्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिवमेंट की रिपोर्ट के अनुसार लीला आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है RS 8, यानी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग RS अपवर्ड पर हो सकती है, यानी लगभग 4% का गेन। CNBC TV 18 और इलारा कैपिटल के एनालिस्ट मानते हैं कि ब्रुकफील्ड की बैकिंग और अग्रेसिव डेट रिडक्शन इसको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ना दिखे, तब तक ये एक स्पेक्युलेटिव प्ले ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के रिवाइवल में भरोसा रखते हैं, तो लीला होटल्स का आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में फिट हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स की तलाश में हैं, तो थोड़ा कॉशन रखना होगा, क्योंकि जीएमपी लो है और मार्केट थोड़ा वॉलेटिल भी है। अब वादा किया था एक पावरफुल टिप का। आईपीओ अप्लाई करते समय एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन जरूर चेक करें। अगर नेम्स में मॉर्गन स्टैनली, कोटक या HDFC जैसे बड़े नाम हैं, तो यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। तो दोस्तों, क्या आप लीला होटल्स आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट्स में बताइए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बायो। नेक्स्ट अप, अपकमिंग आईपीओज इन जून 2025। कौन से आईपीओ देंगे सबसे ज्यादा रिटर्न्स? स्टे ट्यून्ड।